नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के सेशन के अंदर जो अपनी प्रस्तावित भर्ती है RSEB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो भर्ती आने वाली है पांचों सरकारी बिजली कंपनियों के लिए, जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इन सभी में जो भर्ती प्रस्तावित है उसके बारे में मैं आपसे इस सेशन में चर्चा करूंगा। हालांकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, लेकिन आप सभी के इन दिनों मेरे हर वीडियो में जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, हर वीडियो में जो पहला कमेंट आ रहा है आप लोगों का वो यही आ रहा है कि सर RSEB जो भर्ती है उसके बारे में बताओ, JVVNL भर्ती के बारे में कोई अपडेट दो। मैं हमेशा लगभग सही और सटीक अपडेट आपको देना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव व्यूज लेना नहीं होता कि मैं सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में ऐसे ही कोई भ्रामक जानकारी आपको दे दूं वीडियो बना के, जो ज्यादातर आमतर जो यूट्यूबर कर रहे हैं इन दिनों में। मेरा मेन मोटिव है आपको सही और सटीक जानकारी देना। जब मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा तो अपने आप ही व्यूज आ जाएंगे, अपने आप ही सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो मेरा जो मेन मोटिव है आपको सही और सटीक जानकारी देना है। खैर, छोड़िए उन बातों को, वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने। तो RSEB JVVNL भर्ती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मुझे एक छोटी सी अपडेट मिली है वो एक ये अपडेट मिली है, भर्ती होगी 2 फेज में। भर्ती होगी 2 फेज में, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। अब जो फेज फर्स्ट में भर्ती होगी, जो इन दिनों मैंने पहले आपको जो पुराने वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिएगा, चैनल पे पड़े हैं। फेज फर्स्ट में मैंने आपको पहले कुछ दिन पहले बताया था 1079 पोस्टों का। ठीक है, तो फेज फर्स्ट की जो भर्ती होगी वो 1079 पोस्टों की होगी। आप सभी को पता है ये भर्ती जो अब आने वाली है, सबसे पहले जो फाइल चल रही थी वो तकरीबन 2969 पदों की थी। ठीक है, लेकिन 2969 पद की जो फाइल थी, जो जानकारी मिली है, सही और सटीक जानकारी जो मिली है, 2969 पदों की फाइल को रिवोक कर लिया गया है और उसकी जगह जो भर्ती आ रही है वो 1079 पे आ रही है। अब वो जो 1079 पदों पे भर्ती आ रही है उसमें जो एक पद है JN का और एक पद है टेक्नीशियन का। JN के अलग अलग हैं ब्रांचेज के, कुछ पद सिविल के हैं, कुछ पद इलेक्ट्रिकल के हैं। ठीक है, कुछ पद फायर एंड सेफ्टी के हैं JN के अंदर। तो इस तरह कुल JN और टेक्नीशियन के जो पद हैं वो 1079 है। अब जो बचे हुए पद रह गए उनको फेज सेकंड में भरने का है। जैसे फेज फर्स्ट है ये सिर्फ टेक्निकल पोस्टों के लिए है। ठीक है, टेक्निकल पोस्टों का है इसके अंदर। लेकिन जो फेज सेकंड है ये नॉन टेक का है। फेज सेकंड किसका है? नॉन टेक पोस्टों का। इसमें एक तो टेक्निकल पोस्टें हैं, जैसे AEN की पोस्ट हो सकती है, इसमें IA टेक्निकल पोस्ट में आता है। उसके बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट है CA, जिसे बोला जाता है कमर्शियल असिस्टेंट, LDC के बराबर की ये पोस्ट होती है, जूनियर असिस्टेंट भी बोला जाता है। स्टेनो, PO और वही जूनियर अकाउंटेंट। अब मैंने पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये बोल दिया कि भर्ती नहीं आ रही। तो कुछ जूनियर अकाउंटेंट के साथी हैं वो कमेंट कर रहे हो कि सर आप तो ऐसे झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। जो जूनियर अकाउंट, अब जो 1079 पदों पर फेज फर्स्ट में जो भर्ती होने वाली है, फेज फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, फेज फर्स्ट के अंदर उसमें 1079 पद हैं और वो सिर्फ JN और टेक्नीशियन के हैं। ठीक है, लेकिन जो फेज सेकंड में भर्ती आएगी, जो बची हुई 2969 पोस्टों के अंदर 1079 पदों पर अब आ जाएगी, बची हुई फेज सेकंड में आ जाएगी शेष पोस्ट। अब बात है कि फेज सेकंड कब आएगा,
क्योंकि तकरीबन 1800 पद रह गए, क्योंकि 1079 तो इधर आ गई, तकरीबन 1800-1900 पद हैं वो फेज सेकंड में आएंगे। तो फेज सेकंड जो है वो फाइनेंशियल ईयर आपका FY फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 25-26 में होगा। ये भर्ती आपकी 24-25 में पूरी हो जाएगी। 25 आपका 31 मार्च 2025 को पूरा हो जाएगा ये वित्त वर्ष, और 24-25 में ये भर्ती पूरी हो जाएगी। तो ये एक कैलेंडर कह लीजिए आप इसको, डेडलाइंस कह लीजिए कि ये जो डेडलाइंस हैं वो ये हैं। 24-25 में आपकी जो 1079 पोस्टें हैं वो पूरी हो जाएंगी, जिसमें JN और टेक्नीशियन है, जूनियर अकाउंटेंट, LDC, IA, PO, स्टेनो, ठीक है, ये इसमें पोस्टें नहीं है। तो जो ये पोस्टें आएंगी नॉन टेक की 25-26 में आएंगी। 24-25 की बिजली कंपनियों को लेकर जो भर्ती आएगी वो 1079 पोस्टों पे आएगी। अब जो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे जानकारी मिली फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के लिए, कि जो भर्ती होगी वो 2 फेज में हो सकती है, ठीक है। फेज फर्स्ट के लिए तो कंफर्म है 1079 पोस्टें जो हैं वो आपकी आएंगी। अब आएंगी कब, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विज्ञप्ति कब जारी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी चीजों के प्रश्नों के जवाब दूंगा मैं आपको। अब जो अपनी फाइल है ना वो वित्त विभाग के व्यय फोर में थी आपकी फाइल, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, वित्त विभाग के व्यय फोर में अपनी फाइल थी, ठीक है। और उस फाइल का जो अनुमोदन है वो हो चुका है, उस फाइल का जो अनुमोदन है वो हो चुका है। और अब बात है विज्ञप्ति की, विज्ञप्ति कब तक आएगी। देखो विज्ञप्ति आने से पहले आपकी फाइल है वो फाइल जाएगी कार्मिक के अंदर, ऊर्जा के, क्योंकि ये फाइल अब वित्त विभाग से लौट के कहाँ आएगी, ऊर्जा विभाग में, और ऊर्जा विभाग के अंदर ये फाइल आने के बाद जाएगी कार्मिक विभाग में, ऊर्जा के कार्मिक विभाग में। वहां पे जो ये पद आएंगे इनका जो कैटेगरी वाइज वर्गीकरण होगा पदों का, जैसे तमाम भर्तियां आती हैं जिसमें जनरल, SC, ST, OBC, EWS सभी पदों का वर्गीकरण होता है अलग अलग, एक्स सर्विसमैन का, तमाम महिलाओं की सीटें, उसी तरह इन पदों का 1079 पदों का वर्गीकरण होगा कार्मिक विभाग में। वहां पे आपके 10 से 12 दिन लगेंगे, ठीक है, मिनिमम 1 सप्ताह का समय लगेगा। कार्मिक विभाग से फाइल आएगी वापिस ऊर्जा में, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में, और वहां से जो विज्ञप्ति को जारी करने का काम होगा। अब जो JN के लिए काम होगा वो तो करेगा RVUNL, और RVUNL जो भर्ती कराएगा वो IBPS से करवाएगा। और वहीं जो टेक्नीशियन के लिए काम होगा वो होगा JVVNL के अंदर, क्योंकि ये क्या है, नोडल एजेंसियां हैं। JVVNL टेक्नीशियन के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। और वहीं RVUNL JN के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये नोडल एजेंसियां जो है भर्ती के लिए आगामी कार्रवाई करेंगी। IBPS से करानी है, JVVNL किससे कराएगा, मतलब टेक्नीशियन पोस्टों की भर्ती किससे कराएगा, इससे संबंधित कार्रवाई होगी। अब चूंकि एक समाचार ये भी है आप सभी के ध्यान में होगा कि राजस्थान के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, और उन उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता है जो लग चुकी है, ठीक है। अब 13 को 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हैं, 23 को मतगणना होगी, ठीक है। तो 23 तारीख तक तो आदर्श आचार संहिता इन विधानसभा क्षेत्रों के कारण राजस्थान में लगी हुई है। तो क्या इन विधानसभा क्षेत्रों में जो आदर्श आचार संहिता लगी है उसका पूरे राजस्थान के लिए इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तमाम प्रश्न है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस जो आदर्श आचार संहिता का है वो पूरे इस सिस्टम के लिए कोई भी उसका असर नहीं होगा। तो फिर भर्ती क्यों रुकी हुई है, तो भर्ती का कारण यही है कि ये जो तमाम प्रक्रिया होगी, ये तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और विज्ञप्ति को जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि दीपावली से पहले अपने को
कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि अपने को 2 4 5 दिन के अंदर अंदर, अब आने वाले वीक के अंदर मान लीजिए, जैसे कुछ भर्तियों को लेकर अखबारों में खबर नहीं आ जाती, वैसे ही एक खबर आएगी, देख लेना किसी ना किसी अखबार में, एक न्यूज़पेपर में ये आपको कटिंग वायरल होगी। उसके बाद देखना कितने यूट्यूब चैनल वाले उस कटिंग को लेकर वीडियो बनाएंगे। तो वो कटिंग यही होगी कि सरकारी बिजली कंपनियों में खुलेगा भर्तियों का पिटारा और पदों की संख्या होगी 1079। ठीक है, ऐसा न्यूज अपने को भी मिलेगा, जो तमाम भर्तियां आने से पहले जो न्यूज मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले जो इंडिया न्यूज का एक ट्वीट आया था कि 1100 पदों की भर्ती के लिए, उन्होंने तो 1100 बताए थे, मैंने एग्जैक्ट आपको 1079 बताए थे। और मेरे 1079 बताने के बाद तमाम यूट्यूब चैनल वाले जो हैं अपनी नकल से वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने एक उसका कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए भी एक अपडेट डाला था। उसके बाद मैं बहुत बड़े चैनल का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जो मेरा वो डॉक्यूमेंट्स मैंने उस वीडियो में दिखा दिया, उस डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके और अपना यानी कि उन्होंने वो वीडियो बना दिया। तो चलो ठीक है, लेकिन इसके मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकता, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मैं यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहता, दिखा नहीं सकता, कुछ ऐसी बाध्यताएं होती हैं। लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। भर्ती होगी 2 फेज के अंदर, और ये जूनियर अकाउंटेंट, आईए, सीए, पीओ, स्टेनो, आईएन इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि भर्ती तो आएगी आपकी, लेकिन फेज सेकंड में होगी, अभी नहीं होगी, अगले वर्ष होगी। और जो अपने लिए ये खबर है कि भर्ती आएगी, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि भर्ती एक हवा के झोंके की तरह आएगी, देख रहे हैं। क्योंकि हमेशा जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, परीक्षार्थियों को पता है कि जो विज्ञप्ति जारी होती है ना, जैसे मान लीजिए आपकी विज्ञप्ति 1 नवंबर को जारी हो जाएगी, मान लीजिए, देखो ये मैं कुछ कह नहीं रहा कि आप 1 नवंबर को डेडलाइन मान के कमेंट करने मत चालू कर देना, और बाकी क्या होता है मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 नवंबर को विज्ञप्ति अगर जारी हो गई तो आप ये देख लेना 31 दिसंबर से पहले पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे। 1 महीना फॉर्म भरने को मिलेगा टोटल विज्ञप्ति जारी होने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर। और पहले वाली भर्तियों में ऐसा ही हुआ है, 40 से 45 दिन का समय मिला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें, बिल्कुल उसमें कोताही ना करें, क्योंकि भर्ती जो आएगी वो हवा के झोंके की तरह निकलेगी और भर्ती पक्का आएगी, 100% आएगी। मैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ आपको, आप पढ़ते रहो, जो आपका सिलेबस है वो आप करते रहिए, भर्ती 101% आएगी, बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। एक बाद में तो, क्योंकि भर्ती आईबीपीएस करवाता है, फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम हो जाएगा, फिर वही बात है ना। तो जो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो भर्ती भर्ती मत खेलो, क्योंकि मेरे पास दिन भर में इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि सर भर्ती का अपडेट दो। मैं उसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि सर भर्ती का क्या अपडेट है। तो भर्ती का अपडेट यही है कि भर्ती पक्का आ रही है, 100% आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब एक आज शाम का ही कमेंट था, मैंने उसको ये बता दिया कि भर्ती आ रही है, आप तैयारी रखो। क्या भर्ती नहीं आई तो भाई भर्ती अब आप भर्ती के लिए ही नेगेटिव हो रखे हो यार। भर्ती 100% आएगी, 100% आएगी। लोग कहते हैं 100%, मैं आपको कह रहा हूं 1000% भर्ती आएगी। अब और बताओ क्या होगा, वीडियो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपको अगर मैं लंबी से लंबी डेडलाइन आपको दे दूं तो इस साल के अंदर अपने को भर्ती देखने को मिल जाएगी। और मैं तो यहां तक मान के चल रहा हूं इस साल के अंदर अपने को ऐसा ना हो जाए ये भर्ती कंप्लीट ही हो जाए, कहने का मतलब आपका एग्जाम ही हो जाए, फिर आप सोचोगे यार ये क्या हो गया। क्योंकि भर्ती जो निकलेगी ना वो हवा के झोंके की तरह निकलेगी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। भर्ती आ रही है, आप अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, क्योंकि ना तो इनको सैटरडे संडे को एग्जाम डेट का देखना है, कभी कोई भी वर्किंग डे के अंदर ही अपना एग्जाम करा लेंगे। आईबीपीएस करवाएगा एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा, चंद दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, चंद दिनों के अंदर फॉर्म भरने के लिए 21 दिन का समय देते हैं मुश्किल से। ठीक है, और उसके बाद आपका एग्जाम ले लेना है। तो आप भर्ती भर्ती मत खेलिए, भर्ती कब आएगी, भर्ती आ गई समझो, आप सिर्फ अपनी तैयारी रखो। ठीक है, पदों का वर्गीकरण आपको पता है, आप उसमें देखना क्या चाहते हो मुझे ये नहीं समझ में आता। जेईएन और टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पदों का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल के कितने ब्रांच वाइज आपको वर्गीकरण मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हो, इतना विश्वास रखते हो, आप कमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, तो आप आश्वस्त हो जाना चाहिए आपको कि मैं आपको जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही दे रहा हूँ।
ठीक है। 5-7 दिन के अंदर आपको न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर पक्का देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर जिस तरह तमाम विभागों की भर्तियां आती हैं कि शिक्षा विभाग में इतने पद आ रहे हैं और आ रहे हैं, मिलती है ना ऐसे समाचार, तो ऐसा समाचार आपको बिजली विभाग के लिए भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक वीडियो अलग से ये भी ले आऊंगा कि मैं इन पदों की योग्यता बता दूंगा, कुछ परीक्षार्थी नए होते हैं, उनको पदों की योग्यता के बारे में नहीं पता कि सर जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसकी योग्यता क्या रहती है, कौन फार्म भर सकता है। और वैसे ही जेईएन के बारे में तमाम डिग्री वाला ही फार्म भर सकता है, पर फिर भी मैं आपको एक बार उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। और जो कि क्यों 2 ही पोस्टें आने वाली हैं, जेईएन और टेक्नीशियन, उसका सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न 1-2 दिन के अंदर मैं आपको इसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।